देश में मोदी के 11 साल बेमिसाल सत्ता में, इसको लेकर बीजेपी में जश्न का माहौल है, उत्साह में है कार्यकर्ता। और जो उपलब्धियां हैं और जिस तरह के कार्य किए गए हैं सत्ता के दौरान, मोदी जब सत्ता में है 11 साल से, उस दौरान जो कार्य किए गए हैं उसको बतौर उपलब्धि जो है बताया जा रहा है कार्यकर्ताओं के तरफ से। इस वक्त हम रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पे हैं, जो यहाँ के हृदय स्थली भी है, राजधानी की हृदय स्थली है, और शानदार यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया गया है मोदी के कार्यों का पिछले 11 साल में सत्ता में आने के बाद जो उन्होंने किया है। पहले आपको हम दिखाएंगे ब्रह्मोस ऑपरेशन सिंदूर की झलक। यहाँ देख सकते हैं जो मिसाइल्स है उसको डिस्प्ले किया गया है, बताया गया है कि कैसे शौर्य और साहस के साथ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहाँ राफेल विमान भी आपको दिख जाएगा, मोदी का आदमकद पोस्टर यहाँ देख सकते हैं आर्मी का अटायर में, यहाँ पे देख सकते हैं वो दिख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया गया है वो दृश्य आपको दिख रहे हैं। इसके बाद आप इधर अगर आते हैं तो कोरोना के वक्त वैक्सीनेशन का जो उपलब्धि है, जिस तरह से वैक्सीन बनाया गया और जिस तरह से पैंडेमिक जो थी, आउटब्रेक हुआ था, उसके पूरे वर्ल्ड भर में लोग परेशान थे, तब डेवलप किया जाता है इस वैक्सीन को और राहत महसूस करते हैं आम लोग, जानें बचती हैं, उसको दिखाया गया है। कोरोना जैसे महामारी में भी बजा मोदी का डंका, स्वदेशी वैक्सीन से जीवन को बचाया और अर्थव्यवस्था को भी संभाला। अब यहाँ पे आपको चंद्रयान की जो लॉन्चिंग हुई थी इसरो से, वो उसकी झलक दिखाई गई है। उसके बाद आप देखिए राम मंदिर, जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी और बार बार एक मुद्दा बनता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो वो तारीख उन्होंने मुकर्रर की और इस मंदिर की शुरुआत की, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। बिरसा मुंडा आपको दिख जाएंगे, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। इसके अलावा जो है राम दरबार आप देख लीजिए, यहाँ पे भारत माता और मोदी जी का आदमकद प्रतिमा, हर तरफ जो है आपको ये पूरा इलाका पोस्टर से पटा हुआ है। और इसको ऑर्गेनाइज किया है बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रमेश सिंह ने। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। रमेश जी, पूरा जो है जो कार्य किए गए हैं वो उपलब्धियां यहाँ पे दिखाई गई है, प्रदर्शनी जो है वो कितना लोगों को जो है आकर्षित कर रही है, और कहाँ से आप लोग जो है ये तमाम जो कलेक्शन आप लोग ने किया है, तो ये आप प्रदेश से बोला गया था या अपने से आप लोग प्रेरित थे जिसके वजह से आपने किया है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी से हम लोगों ने पूछ कर ही कार्यक्रम को आगे बनाया था। योजना बनाने के बाद कंसेप्ट आपका अपना है? जी हाँ, हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री जी से हम लोगों ने पूछ कर इस कार्यक्रम को आगे लाया। और आप देखेंगे कि अभी मोदी जी ने सुनार ब्रिज का जो उद्घाटन किया वहाँ पे उसका है फ्लेक्स के माध्यम से उनकी हाल की सारी योजनाओं को, जो बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा मोदी जी के कार्यकाल में, उसे हम लोग दिखा रहे हैं। कटआउट्स के माध्यम से उनके 11 साल के जो मेन योजनाएं आई, उस सारे योजनाओं को, नारी सशक्तिकरण हो, भारत का तकनीकी दशा को, सारी चीजों को दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारा चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था, अभी आप पाकिस्तान को ये घंटे धूल चटाने वाला हमारा ब्रह्मोस, राफेल, ये सबको हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। लाल चौक जो हमारे कश्मीर का, हमारे देश का शान है, उस लाल चौक को हम लोगों ने यहाँ दर्शाया है, तिरंगा फहराते हुए दिख रहा है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने जब उस संघ में थे तो उस समय जब वो लाल चौक गए थे तो उन्होंने कहा था यहाँ भारत का झंडा फहरेगा। आज देखिए लाल चौक में हर कोई जा सकता है। सब उपलब्धियों को हम लोग लेकर जनता के बीच में आए हैं। आज अयोध्या से आए हुए धर्मेंद्र पांडे जी के द्वारा मोदी जी पर मोटिवेशनल स्पीच और उन पे गीत भी होगा। मतलब 2 दिन कार्यक्रम, 2 दिन है। कल भी हमारे झारखंड की कलाकारा हैं बहन मृणालिनी अखौरी जी, उनके द्वारा मोदी जी पे एक गीत लिखा हुआ, कल शाम को उनका यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे गाना। उसके बाद अयोध्या से आए हुए और कलाकारों के द्वारा एक प्रमुख वहाँ के संत है जिन्होंने राजा राम पे बहुत अच्छे गीत गाए हैं, हनुमान जी का वंदना करेंगे। कल ज्येष्ठ माह का अंतिम मंगलवारी है, उस पर हम लोगों ने यहाँ भजन कीर्तन रखा है, भंडारा करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, उसके बाद ये कार्यक्रम का समापन। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो पूरा माहौल जो है मोदीमय होगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया है और ये कंसेप्ट जो था, ये पूरा जो एग्जीबिशन सजा हुआ है, नुमाइश जो की गई है मोदी के 11 साल के कार्यकाल के उपलब्धियों के, उनके योजनाओं का, तो ये कंसेप्चुलाइज
इन्होंने ही किया है। प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के सदस्य है रमेश सिंह। बेशक इन्होंने प्रदेश कार्यालय से इसको लेकर जो है प्रायर परमिशन जो है वो लिया, लेकिन ये कंसेप्ट इनका था कि क्यों ना इस तरह से लगाया जाए और आम जनता को बताया जाए कि पिछले 11 सालों में बीजेपी जब केंद्र सरकार में सत्ता में है तो क्या क्या हुआ मोदी के नेतृत्व में। इसको लेकर समा और फिजा बांधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।